हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। क्लोजिंग स्टॉक वाज एट कॉस्ट 60,000 और मार्केट प्राइस 70,000। हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। वी नो दिस राइट। कॉस्ट और एनआरवी बोलते हैं हम, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसे हम मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं। Whichever is lower, दोनों में से जो भी कम है उस पे हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, राइट। ये क्यों, हमने ये बहुत डिटेल में देखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है कॉस्ट और मार्केट प्राइस 70 है, दोनों में से कम क्या है 60,000। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करूंगी 60,000 पे। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स क्या आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो चलो दोनों इफेक्ट्स दे देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चलते हैं, यहां पे लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। $60,000 और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ओके, आगे ये एडजस्टमेंट हो गई है तो इसे हम टिक कर देते हैं। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वेजेस एंड सैलरी। हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू दिस ईयर, हम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में उसे ऐड करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बिकॉज ये हमारा ऑब्लिगेशन है, हमारा पेमेंट बाकी है, सो इट बिकम्स आवर लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। तो चलो वेजेस 4,000 ऐड कर लेते हैं। 4,000 वेजेस है, एड आउटस्टैंडिंग, आउटर कॉलम में आएगा 32,000 और इसका सेकंड इफेक्ट तुरंत देना है, हाँ वेट नहीं करना है। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड पे, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला है वेजेस 4,000। ओके, सेकंड कौन सा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी है 2,400। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज में हमें ऐड करना है 2,400, ऐड आउटस्टैंडिंग। दिस इज हाउ आवर एडजस्टमेंट विल लुक। 46,400 आउटर कॉलम में आएगा और ये 2,400 का सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड पे, यहां पे आउटर कॉलम 6,400। Getting it? This is how your presentation will look. Very, very clear? Okay. आगे, provide depreciation 10% on motor van and 5% on furniture. Depreciation मतलब क्या होता है, हमारा जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है। 10% है मोटर वैन पे। मोटर वैन कितने पे दिख रहा है, देखो बैलेंस शीट में मोटर वैन की अमाउंट देखो यहाँ पे है 40,000, इसका 10% मतलब 4,000 रुपीज, ये मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो दो इफेक्ट्स क्या होंगे, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा और दूसरा बैलेंस शीट में मोटर वैन से कम करना है मुझे, राइट। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन। मोटर वैन पे कितना है डेप्रिसिएशन, अभी हमने निकाला 10%, दैट इज 4,000, इनर कॉलम में लिख रही हूं। और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, तुरंत हमें दूसरा इफेक्ट देना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मोटर वैन है, उसमें से मुझे माइनस करना है 4,000, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन। अभी जब हम आउटर कॉलम में अमाउंट लिख रहे हैं, प्लीज चेक कि हमें ऐड करना है या माइनस। यहाँ पे लेस लिखा है, सो 40 माइनस 4 दैट इज 36,000। These are silly mistakes that we tend to do. यहाँ पे तो लेस लिख लेते हैं लेकिन आउटर कॉलम में प्लस अमाउंट करके लिख देते हैं, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर जस्ट बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर डूइंग द कैलकुलेशंस। ओके, सेकंड क्या है और क्या डेप्रिसिएट करना है हमें, फर्नीचर पे 5% है डेप्रिसिएशन। फर्नीचर कितने पे दिख रहा है, देखो बैलेंस शीट में फर्नीचर इज अपियरिंग एट 20,000। 20,000 पे 5% कैसे होगा, 20,000
इंटू 5/100 कितना आ रहा है ये? दिस कम्स टू 1000 रुपीज, राइट? तो 1000 मेरा डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट में मुझे रिस्पेक्टिव एसेट में से कम करना है. लेट अस गो टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहां पे मैं लिख दूंगी फर्नीचर 1000, आउटर कॉलम 5000. दिस इज माय टोटल डेप्रिसिएशन इन दिस ईयर, और 1000 मुझे माइनस करना है फर्नीचर में से. तो एसेट साइड पे चलते हैं और फर्नीचर में माइनस करेंगे 1000, आउटर कॉलम 19000 लेस डेप्रिसिएशन. ओके, अच्छा इसे टिक कर लेते हैं अभी. नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. यहां पे हमें गलती करने के चांसेस बहुत होते हैं. बी वेरी वेरी अटेंटिव. देखो क्या दिया गया है. राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स एंड क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स. तो पहले तो हमें बैड डेट्स की अमाउंट देखनी है. क्या है? 2000 बैड डेट्स है. ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट में आए हैं, इसका मतलब दीज आर न्यू बैड डेट्स. ये न्यू ओल्ड क्या होता है ये बहुत डिटेल में हमने देखा हुआ है बच्चों. उस लेक्चर का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में. अगर कोई भी डाउट है प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर. 2000 हमारे न्यू बैड डेट्स है, तो हमारे फॉर्मूला में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हमें न्यू बैड डेट्स दिखाने हैं, और सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट. तो देखिए यहां पे मैं ऐड करूंगी न्यू बैड डेट्स. हमारे फॉर्मूला में हमने दिया है ऐड करना होता है न्यू बैड डेट्स को. अमाउंट इज 2000. सेकेंड इफेक्ट तुरंत दे देंगे, डेटर्स में से माइनस होगा. तो यहां पे लेस न्यू बैड डेट्स. एंड नाउ यहां पे टोटल इनर कॉलम में आएगी 42,000. वाई? बिकॉज इस पे मुझे आरडीडी भी प्रोवाइड करना है. ठीक है, तो फिलहाल टोटल मुझे इनर कॉलम में लिखनी है 42,000. ओके, ऑलवेज रिमेंबर टू डू दिस टोटल आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर न्यू बैड डेट्स. ठीक है, अभी क्या दिया गया है देखो. क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स. अभी बी वेरी वेरी अटेंटिव. अभी 5% ये कौन से डेटर्स की अमाउंट है? वो अमाउंट जो मैंने अभी बैलेंस शीट में निकाली आफ्टर डिडक्टिंग न्यू बैड डेट्स, उस पे 5%. ओके, बी वेरी वेरी अटेंटिव. जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स की अमाउंट दिख रही है उस पे 5% नहीं, जो बैलेंस शीट में दिख रही है अभी 5%. देखो बैलेंस शीट में हमने माइनस करने के बाद अमाउंट इज सी 42,000, इसका 5% होगा, 44,000 का नहीं. बी वेरी वेरी अटेंटिव. ओके, तो 42,000 का 5% will be my new RDD. This comes to 2,100. Did you all understand why did we do that? Because जो debtors हमारे bad हो गए हैं, they are not my debtors anymore. तो मैं उनके ऊपर रिजर्व कैसे क्रिएट करूंगी? तो दैट इज द रीजन मैं पहले वो अमाउंट माइनस करके जो बचती है दैट इज 42,000. दीज आर माई डेटर्स, और इस पे अभी मुझे डाउटफुल डेट्स लग रहे हैं कोई, तो इस पे मुझे प्रोवाइड करना है, नॉट ऑन दी एंटायर अमाउंट. Getting it? So 2,100 is my new RDD. तो इसे भी मुझे वापस यहां पे डेटर्स में से माइनस करना है. तो मैं यहां पे लिख दूंगी लेस न्यू RDD 2,100. अभी जो अमाउंट आएगी वो आउटर कॉलम में आएगी, दैट इज 239,900. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो फॉर्मूला है उसमें मुझे ऐड करना है न्यू RDD को. तो मैं न्यू RDD को यहां पे ऐड करूंगी 2,100 add new RDD reserve for doubtful debts. Is this very very clear? Okay, अभी क्या बचा है? देखिए ट्रायल बैलेंस में हमने एक अमाउंट रहने दी थी, रिजर्व फॉर बैड डेट्स 3,200. मैंने कहा था जब हम बाकी की एडजस्टमेंट करेंगे दैट टाइम वी विल लुक एट दिस अमाउंट. नाउ इज द टाइम दैट वी हैव टू ट्रांसफर दिस अमाउंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 3,200. हमारे फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आरडीडी दैट इज माय ओल्ड आरडीडी, राइट? तो उसे मुझे माइनस करना है. सी दिस इज माय फॉर्मूला. तो मैं माइनस करूंगी यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे. तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन लेस ओल्ड आरडीडी. दिस इज 3,200. ओके, अभी यहां पे चलो टोटल कर लेते हैं.
दिस कम्स टू 6,500, उसमें से मुझे माइनस करना है 3,200, कितना बचा 3,300। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बच्चों, और बहुत बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको इतना याद रखना है, जो भी हमारे ट्रायल बैलेंस में अमाउंट्स आते हैं बैड डेट्स के या आरडीडी के, दोज आर ओल्ड अमाउंट्स, और जो एडजस्टमेंट्स में आते हैं वो न्यू अमाउंट्स होते हैं। जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट्स आएंगे उनका एक इफेक्ट जाता है, और जो एडजस्टमेंट्स में अमाउंट है उनके दो इफेक्ट्स जाते हैं। इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला है दैट वी हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये करने के बाद अगर पॉजिटिव अमाउंट आएगी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है, अगर नेगेटिव अमाउंट आ गई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में अमाउंट आएगी। इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों? अगर बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट समझ गई है बच्चों, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। देखिए, प्रोवाइड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो हमारे फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, और कैपिटल में ये ऐड होगी अमाउंट, राइट? हमने ये देखा हुआ है एडजस्टमेंट डिटेल में। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल में ऐड करेंगे बैलेंस शीट में। 10% कैलकुलेट करना है। कैपिटल कितने पे दिख रहा है देखो बैलेंस शीट में? कैपिटल इज अपियरिंग एट 1,40,000। 1,40,000 का 10% दैट इज 14,000। तो 14,000 will appear in my profit and loss account debit side, interest on capital। तो यहां पे मैं लिख देती हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000। ऑलराइट, और सेकंड इफेक्ट तुरंत देना है, कैपिटल में ऐड होगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में यहां पे मुझे ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट इज 14,000। Write off 2,000 as bad debts and create a provision for doubtful debts at 5% on debtors। 2,000 bad debts है, ये एडजस्टमेंट है, तो इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, एंड सेकंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट। सो 2,000 का मैं इफेक्ट देती हूं पहले, एड न्यू बैड डेट्स 2,000। ठीक है, और इसे मुझे माइनस करना है मेरे डेटर्स में से। यहां पे एसेट साइड पे लेस बैड डेट्स क्या आ रही है टोटल? 79,600। ठीक है, आगे प्रोवाइड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। 5% ऑन डेटर्स। अभी डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं वो देखिए। अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल, ट्रायल बैलेंस के डेटर्स पे प्रोविजन नहीं आएगा। जो बैलेंस शीट में बैड डेट्स के एडजस्टमेंट के बाद जो डेटर्स दिख रहे हैं 79,600, these are my debtors after giving effect to bad debts, right? इस पे अभी मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। तो कितना आएगा? 3,980। दिस इज माय न्यू आरडीडी। इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, एंड सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा। तो यहां पे मैं लिख देती हूं लेस न्यू आरडीडी 3,980, आउटर कॉलम 75,620। ठीक है, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है दैट जब भी हम न्यू आरडीडी प्रोवाइड करते हैं वी हैव टू प्रोवाइड ऑन दिस अमाउंट। ओके, बी वेरी वेरी अटेंटिव। ऑलराइट, इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा अभी न्यू आरडीडी का? यहां पे हमारा जो फॉर्मूला है यहां पे हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एड न्यू आरडीडी, अमाउंट इज 3,980। कितना आ रहा है? 7,380। अभी इसमें से हमें माइनस करना है हमारा ओल्ड आरडीडी दैट इज अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, जो हमने इफेक्ट नहीं दिया है। देखो ये जो मैंने यहां पे मार्क करके रखा है इसका हमें इफेक्ट देना है।
बिकॉज दिस अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, इसका सिंगल इफेक्ट आएगा 8000। क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला में हमें माइनस करना होता है, तो हम माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी 8000 लेस ओल्ड आरडीडी। कितनी आ रही है अमाउंट? नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर। देखो क्या हो रहा है, ये अमाउंट मेरी आ रही है -620। अभी हमने देखा है अगर हमें माइनस में आती है ये अमाउंट, आफ्टर डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस हम क्या करते हैं, वी ट्रांसफर दिस अमाउंट टू द अदर साइड। डेबिट में माइनस है तो हम इसे ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट में, और क्रेडिट साइड में गया मतलब जो माइनस साइन है वो हो जाता है प्लस, तो क्रेडिट साइड में आएगा 620। Getting it? Why we are doing this? Because यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, so better than writing on the debit side, let us write it on the credit side. Okay? और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमें लिखना है क्रेडिट साइड पे in the reverse order. Why? Because अगर डेबिट का क्रेडिट हुआ तो साइंस हमारे सारे चेंज होंगे। ये जो ओल्ड आरडीडी को लेस किया है, इसे मैं अगर क्रेडिट में लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा प्लस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ओल्ड आरडीडी 8000। ओके, अभी ये जो साइंस है ये भी सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। ये यहाँ पे ऐड था ना, यहाँ पे मुझे माइनस करना है, लेस न्यू आरडीडी 3980। ऑलराइट, ये न्यू बैड डेट्स ऐड है। अगेन व्हेन द साइड चेंजेस द साइन विल आल्सो चेंज, तो लेस न्यू आरडीडी 2000। और यहां पे भी ओल्ड बैड डेट्स ये प्लस है, राइट, इट इज अ पॉजिटिव फिगर, तो अगेन व्हेन आई ट्रांसफर इट टू द क्रेडिट साइड इट विल बिकम माइनस 1400 लेस ओल्ड बैड डेट्स। गेटिंग इट? हमने क्या किया, बिकॉज द साइड हैज चेंज्ड, सारे अमाउंट्स की साइन चेंज होंगी। यहाँ पे जो प्लस था वो क्रेडिट में माइनस होगा, यहाँ पे जो माइनस है वो क्रेडिट में जाके प्लस होगा। Why did we do this? Because जो फाइनल आंसर हमारा आ रहा था वो माइनस में आ रहा था, so we are just changing the side so that this positive figure आएगी हमारी। अभी let us see क्या आ रहा है, इसका आएगा पॉजिटिव में 620, राइट, और यहां से हमें इस अमाउंट को मिटा देना है। गेटिंग इट? हमने क्या किया, यहाँ पे अभी आउटर कॉलम में हमने टोटल ही नहीं लिखी, पूरी टोटल हमारी जा रही है क्रेडिट साइड पे एज अ पॉजिटिव फिगर। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? हमने क्यों किया, जस्ट बिकॉज माइनस अमाउंट आ रही है हमने साइड चेंज कर दिया डेबिट का क्रेडिट, और अगर साइड चेंज हुआ तो माइनस की अमाउंट प्लस हो गई। वेरी वेरी क्लियर? ओके, अगर बहुत अच्छी से समझ गई ये एडजस्टमेंट, डू हिट द लाइक बटन, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, योर कमेंट्स रियली मेक माय डे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकंड्स फॉर यू, बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10% पर एनम एंड लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 1 लाख। तो पहले मशीनरी डेप्रिसिएट करना है 10% से। नाउ हमें मशीनरी के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए क्या दिया गया है, इंक्लूड्स 24,000 परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो अभी हम जब वर्किंग नोट बनाएंगे दैट टाइम दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 84,000 जो टोटल मशीनरी है, इसे हमारी वर्किंग नोट में हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक है 24,000 और बचा कितना, 84 माइनस 20 दैट इज 60,000। ठीक है, ये जो 24,000 है ये हमने कब परचेज किया, 1 अक्टूबर 2018, और इसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, दैट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ये 1 अप्रैल से हमारे पास ये वाली मशीनरी है। अभी डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर याद करिए, हम कैसे प्रोवाइड करते हैं डेप्रिसिएशन, 10% पर एनम बोला गया है। तो ये जो मशीनरी है ये पूरे साल है हमारे पास, तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा एट 10% पर एनम, दैट इज 6,000, राइट। लेकिन ये मशीनरी हमारे पास कितने महीनों तक है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, दैट इज हाउ मेनी मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन भी सिर्फ 6 मंथ्स का आएगा। तो 24,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स कितना आ रहा है, दिस कम्स टू 1,200।
गेटिंग इट? समझ में आई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी? बिकॉज डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। अभी टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 1200 plus 6000, that is 7200 is my total depreciation for the entire year. तो इसके दो इफेक्ट्स क्या आएंगे? डेप्रिसिएशन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और मशीनरी में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। तो चलो डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन मशीनरी 7200 और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस होगा। लेस डेप्रिसिएशन 76,800। ऑलराइट, अच्छा आगे और क्या है? लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 1 लाख। इनडायरेक्टली हमें दिया गया है डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट नहीं दिया गया। हमें बताया गया है लूज टूल्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1 लाख। अभी बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहे हैं लूज टूल्स? लेट अस सी। लूज टूल्स इज अपीयरिंग एट 1,10,000 इन द बैलेंस शीट। हमें दिया गया है ईयर एंड पे ये 1 लाख पे दिखना चाहिए। का मतलब इनडायरेक्टली देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000। इनडायरेक्ट वे में हमें बोला गया है, गेटिंग इट? हमें बोला गया है दैट लूज टूल्स की वैल्यू 1 लाख दिखनी चाहिए। 1,10,000 पे दिख रहा है हमारे बैलेंस शीट में, तो 1 लाख कैसे होगा अगर हम 10,000 से डेप्रिसिएट कर देंगे? तो यहां पे मैं लिख देती हूं लेस डेप्रिसिएशन, गेटिंग इट? और इसका सेकंड इफेक्ट कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, डेबिट साइड पे लिखेंगे लूज टूल्स, total depreciation 17,200 and amount of 3,000 is still to be received on account of commission। देखिए ये कमीशन रिसीवेबल है, इस साल का कमीशन है जो हमें मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो दिस इज माय एक्रूड इनकम। तो इसके क्या दो इफेक्ट्स होंगे? पहले तो मैं कमीशन में ऐड करूंगी इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकेंडली बिकॉज ये मेरा इनकम है जो फ्यूचर में मिलेगा, इट बिकम्स माय एसेट, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा। क्लियर? सो लेट अस राइट इट डाउन। एड कमीशन रिसीवेबल एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ये हमारा एसेट क्यों है इनकम रिसीवेबल, इसके बारे में हमने डिटेल में देखा हुआ है बच्चों। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन एंड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड फॉर क्रेडिटर्स इज 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। अगेन रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है? जो पहले उन्होंने आइटम दिया गया है दैट इज डेटर्स, उस पे 2% और क्रेडिटर्स पे 3%, दैट मीन्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो डेटर्स पे 2%, डेटर्स बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहे हैं? लेट अस सी। बैलेंस शीट में डेटर्स आर अपीयरिंग एट 31,500। इसका 2% इज द रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हाउ मच इज दिस? 630। यहां पे मैं लिख दूंगी लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। आउटर कॉलम में आएगा 30,870 और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। तो यहां पे चलते हैं डेबिट साइड पे और यहां पे हम लिख लेंगे टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 630। ऑलराइट, एंड सेकेंड इज क्रेडिटर्स पे 3% डिस्काउंट है। तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट पे कितने पे दिख रहे हैं? देखो 37,500, इसका 3% इज 37,500, इसका 3% कितना आ रहा है? दिस कम्स टू 1,125। मैं यहां पे माइनस कर दूंगी लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 36,375
और ये जो डिस्काउंट है ये मेरा इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल। तो 1125 में क्रेडिट साइड पे लिखूंगी बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट on creditors 1125. Insurance is paid for 1 year ending on 30th June 2018. Now be very very careful. 1 year ending on 30th June ऐसे बोला है, मतलब जो इंश्योरेंस का पेमेंट है वो 30th जून 2018 से लेके पिछला एक साल, मतलब पिछला एक साल कब से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018 के लिए हमने कुछ इंश्योरेंस पे किया है, वो कितना है? लेट अस सी। इंश्योरेंस हैज बीन पेड 8,000 रुपीज। ठीक है, तो देखो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पे। सी लुक एट दिस टाइमलाइन, 30 जून 2018 तक जो एंड होता है साल वहां पे, सो 1 जुलाई 2017 को वो साल स्टार्ट हुआ, 30 जून को एंड हो गया। ठीक है, लेकिन बीच में क्या हो गया? बीच में यहाँ पे आ जाता है 31 मार्च 18। देखिए 31 मार्च 18 को हमारा ईयर एंड हो रहा है, राइट? सो 31 मार्च 18 तक का जो एक्सपेंस है बच्चों वो इस साल का है, राइट? लेकिन 31 मार्च 18 से आगे का जो एक्सपेंस है वो नेक्स्ट ईयर का है। लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स। देखिए 31 मार्च 18 को खत्म हो गया ये साल, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून, अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स, ये जो 3 महीने हैं इसका एक्सपेंस आज हमने पे कर दिया, लेकिन उसकी जो सर्विस है वो हमें अगले साल मिलने वाली है, राइट? तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंस है 3 महीने का, दैट इज आवर प्रीपेड एक्सपेंस। आर यू गेटिंग दिस? इस साल हमने पूरा एक्सपेंस पे कर दिया, लेकिन कुछ हिस्सा अगले साल जा रहा है। वो कितना है हिस्सा? 3 मंथ्स का। तो जो 3 मंथ्स का एक्सपेंस है वो प्रीपेड हो जाता है। तो इसीलिए वो जो प्रीपेड एक्सपेंस है हम क्या करेंगे? इस साल के इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे, बिकॉज हमें जो सर्विस है वो अगले साल मिलने वाली है, और बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पे दिखाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द कैलकुलेशन। टोटल कितना है? 8,000 का इंश्योरेंस है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए 8,000 का इंश्योरेंस इज फॉर 12 मंथ्स, राइट? तो 3 महीने के लिए कितना? लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 8,000 into 3 by 12, this gives us 2,000। तो ये जो 2,000 है ये मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो मैं इस साल के इंश्योरेंस में से माइनस करूंगी ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, बिकॉज ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, दिस बिकम्स माय एसेट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा। सो लेट अस डू दैट। यहाँ पे इंश्योरेंस में से हम 2,000 माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 6,000 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, यहां पे एसेट साइड पे लिख देंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। अभी हम एक बार ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं, और ट्रायल बैलेंस में कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या वो हम कंफर्म कर लेंगे। लेट अस सी। देखिए ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे हमें दिख रहा है 8% loan taken on 1/10/2017. See, this is given here, right? अभी ये 8% इस तरह हमें क्यों दिया गया है बच्चों? बिकॉज ये जो लोन हमने लिया है वहां पे हमें 8% से इंटरेस्ट पे करना है। ओके, तो अभी 8% ऑन 1 लाख कितना आता है? हमारे वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1 लाख का 8%, दैट इज 8,000. Now we have taken the loan on 1/10/2017. 8,000 पूरे साल का इंटरेस्ट है, लेकिन हमने लिया है 1/10 को। दैट मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट है 1/10/2017 से लेके 31 मार्च 2018 इन महीनों के लिए कैलकुलेट होगा, राइट? सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने हो गए? 6 मंथ्स। ओके, तो देखिए 8,000 है फॉर 12 मंथ्स, करेक्ट? तो 6 महीनों के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा?
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8000 इंटू 6/12, दिस इज गिविंग अस 4000। ठीक है, 4000 हमारा इंटरेस्ट है। नाउ जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग लेट अस सी वेदर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है क्या इस साल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलो और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिख रहा है क्या, लेट अस सी। देखिए देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन लोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये जो 4000 है ये पूरा के पूरा अमाउंट अनपेड है। वी हैव नॉट पेड अ सिंगल रुपी टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो दिस बिकम्स माय ऑब्लिगेशन। इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखेगा इंटरेस्ट ऑन लोन 4000 एंड एज दिस इज माय एक्सपेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में यहां पे हम लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन 4000 एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में। यहां पे हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन 4000, goods of 2000 distributed as free sample. Now whenever goods are going out of the business बच्चों we have to always credit the trading account. goods बाहर गए मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। इसका लॉजिक हमने बहुत डिटेल में समझा हुआ है बेसिक वाले लेक्चर्स में। आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अबव, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ओके, तो ये बाहर जा रहे हैं गुड्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में फर्स्ट इफेक्ट आएगा। एंड सेकंड, व्हाई आर द गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बिकॉज वी वांट टू एडवर्टाइज देम, राइट। तो इसीलिए P&L के डेबिट में आ जाएगा एडवर्टीजमेंट। ओके, दीज आर द टू इफेक्ट्स। तो फर्स्टली विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट और यहां पे हम लिख देंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ओके, और P&L के डेबिट में एडवर्टीजमेंट आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इट एट 5% पर एनम। ड्रॉइंग्स कितने पे दिख रहा है देखो बैलेंस शीट में, ड्रॉइंग्स इज अपियरिंग एट 12,000 इन द बैलेंस शीट। अभी इसका हमें कितना परसेंटेज निकालना है, 5%। सो वर्किंग नोट में लिखेंगे 12,000 का 5% इज द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर द टोटल ईयर। तो दिस गिव्स मी 12 5 60, 600 रुपीज, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है दैट ड्रॉइंग्स आर ऑन 1 जुलाई, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। तो जुलाई से लेके 31 मार्च कितने महीने हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स, राइट। तो अगर ये जो 600 है ये पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 600 into 9 upon 12, this gives us 450. This is interest on drawings. अभी interest on drawings is an income for the firm, correct? तो इसलिए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में होगा। एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा जो हमारा ड्रॉइंग्स है कैपिटल में से माइनस हुआ, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, गेटिंग इट। सो नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, क्रेडिट साइड पे यहां पे हम लिख लेंगे by interest on drawings, interest on drawings 450 rupees। and second effect कैपिटल में से माइनस करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 450।